बात जरा रोशनी की करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, रोशनी मतलब बिजली, लेकिन ये वाली बिजली नहीं। याद होगा कि गुलाम नबी आजाद के टाइम में रोशनी कानून बना था, जिस कानून के बाद बीजेपी सरापा एहतजाज भी दिखी, लेकिन अब मामला अदालत के बाद एक बार फिर इंतजामिया के पास है, जहां पर पैदर पे कार्रवाइयां की जा रही है, क्योंकि इंतजामिया को अदालत की तरफ से यह हुक्म दे दिया गया था कि इस कानून को कलअदम करार दिया गया है और जितनी भी जमीनें अवाम के पास है वो जमीनें जो है वो वापस ली जाए। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और कहां पर क्या कुछ हुआ, तफसील के साथ आसिफ रशीद। बिल्कुल, जो कार्रवाई अभी तक हुई है, जो जमीन वापस अभी तक लेने का अमल शुरू हुआ था, उसमें जम्मू सूबे के अंदर जिला रामबन में, जहां पर यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की तरफ से आपको याद होगा कि यकम नवंबर को तमाम जिन लोगों ने रोशनी एक्ट के तहत फायदा उठाया था, उन्हें सरकार ने कानूनी शिक का इस्तेमाल करते हुए, सहारा लेते हुए उन सभी लैंड ट्रांसफर्स को न सिर्फ मंसूख किया था, बल्कि इस कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया। तकरीबन 2.5 लाख एकड़ जमीन जो है वो मौजूदा आज के वक्त में जिनके खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई कर रही है दोनों सूबों के अंदर, उन सारे लोगों से जब फहरिस्त तैयार हुई तो उनसे वापस लेने की बात कही गई। अब जबकि इंतजामिया की तरफ से तकरीबन पूरे रामबन जिले के अंदर भी नवंबर 15 तक, जहां पर डिप्टी कमिश्नर रामबन की हिदायत पर कार्रवाइयां हुई हैं, सबसे ज्यादा जमीन जो है वो यहां पर महकमा माल और पुलिस और दीगर जो सिविल इंतजामिया के अफसरान की तरफ से कार्रवाई की गई है। रामसू तहसील के अंदर तकरीबन 3,353 कनाल, गूल के अंदर करीबन 477 कनाल जमीन जो है, राजगढ़ के अंदर 922 कनाल, बनिहाल सब डिवीजन के अंदर 496 कनाल जमीन, बटोद के अंदर इसी तरीके से 1,113 कनाल जमीन खड़ी के अंदर और 1,923 कनाल जमीन उखड़ाल और 3,000 कनाल से ज्यादा 3,742 कनाल जमीन रामबन तहसील के अंदर, यानी वो जिला जिसके अंदर सबसे ज्यादा जमीन तमाम तहसीलों के अंदर, तमाम ब्लॉक्स के अंदर रिट्रीव की गई है मुतलका डिपार्टमेंट की तरफ से। दूसरे नंबर पर शोपियां आता है, जहां पर पिछले दिनों भी एक कार्रवाई हुई थी। आपको याद होगा कि इस महकमे की तरफ से कुछ जो गैर कानूनी तरीके से या सरकारी जमीन के आसपास या नेशनल हाईवे के आसपास बताया जाता है कि बहुत सारी इमारतें खड़ी कर दी गई थी, कुछ दुकानें बनाई गई, और अदालत की मुदाखलत के बाद जब इंतजामिया को इजाजत मिली कि फौरी तौर पर इस गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करे, तो शोपियां दूसरा ऐसा जिला है जहां पर रोशनी एक्ट के तहत जो अब तक काबिजीन थे, जिन लोगों के पास जमीनें रही हैं, उनसे रिट्रीव करने का यह अमल चला है। रामबन के बाद शोपियां दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरीके से जिन लोगों ने रोशनी एक्ट के तहत जमीन ली थी, जो बेनिफिशरीज थे, उनके खिलाफ अवनीरा, हल्का, जैनपुरा के अंदर जनूबी कश्मीर में ये कार्रवाई चली। तकरीबन 15 कनाल जमीन जो है वो यहां से वापस ली गई इस मुहिम के दौरान, और आज के वक्त में भी जिले के अंदर हमारी जानकारी में जो है कि ये कार्रवाई उसी तरीके से जारी है जैसे आगाज इसका जनूबी जिले में किया गया। अच्छा जी, आपको याद होगा साल 2014 में कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि सरकार के पास जो मंसूबा था, जब ये पूरा बिल बनाया गया था, टेबल किया गया था, तकरीरें हुई थी, तो सरकार के पास ये था कि जनाब एक कसीर रकम जो है तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया जो है वो ज़मीन के मालिकाना हुकूक देने से सरकार के खजाने में आएंगे और उसका इस्तेमाल जो है वो पावर सेक्टर और दीगर इदारों में जो है वो किया जाएगा। लेकिन 2014 की कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 75 करोड़ रुपया ही रेज किया गया जी, ट्रांसफर ऑफ एनक्रोचमेंट जो जमीन वाला मामला है। और जब ये मामला बना नहीं तो अब फिर उस वक्त के गवर्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर इस कानून को ख़त्म करने की बात कही थी। मामला अदालत तक का भी चला गया था, ताहम अब ज़मीन वापस लेने का सिलसिला जो है वो और तेज़ कर दिया गया है। बट